वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, वेकेशंस भी एंजॉय कर रहे होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टडी को भी कैरी ऑन करना है आप सब ने। एज़ यू नो दैट कोविड-19 के दिनों में हम ऑनलाइन लेक्चर ही आपको दे रहे हैं और आप बच्चे होपफुली इसको यूज़फुल भी बना रहे होंगे, अपने लिए फ्रूटफुल भी बना रहे होंगे। इससे जो प्रीवियस टॉपिक था हमने डिस्कस किया था वो बुनियादी तौर पर ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से था और उसके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स थे। आज जो हम बात करने वाले हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के हवाले से है। लेकिन इससे पहले अगेन मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक से भी ब्रीफ फिर से कर दूं, क्योंकि ये लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ टॉपिक्स। तो हमने स्टार्ट में पढ़ा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था कि तीन कॉन्सेप्ट से पहला कॉन्सेप्ट था इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा था इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा था इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनको हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहा था। अब इन्हीं सारे टॉपिक्स को कह सकते हैं आप, सारे कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके हमने ऑक्सीडेशन स्टेट रूल भी पढ़े थे और उसमें डिफरेंट एग्जांपल्स को भी कंसीडर किया था। आज जो हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये इसी का ही सब टॉपिक है, उसी से रिलेटेड है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आप कह सकते हैं। आपको पहले एक ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ जाने से पहले आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देना चाहूँगा कि ट्रैवलिंग एजेंट, आप बच्चों ने नाम सुना होगा। ट्रैवल एजेंट होते हैं, क्या करते हैं वो लोगों को ट्रैवल कराते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं, खुद नहीं जाते हैं, दूसरों को भेजते हैं। ठीक है जी, तो उनका काम यही होता है, वो एजेंट हैं, ट्रैवल एजेंट हैं। मुख्तलिफ तरह के एजेंट हुआ करते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सारे एजेंट हुआ करते हैं। कोई किसी को कमीशन एजेंट कह रहा है, कोई किसी को क्या एजेंट कह रहा है, कोई किसी को पता नहीं किस तरह का एजेंट कह रहा है। केमिस्ट्री में हम जो एजेंट पढ़ते हैं वो सिर्फ दो ही पढ़ते हैं, एक है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक है रिड्यूसिंग एजेंट। इनकी तरफ आने से पहले मैं आपको अगेन अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। हमारे जो आज के ऑब्जेक्टिव हैं कि आप बच्चे अंडरस्टैंड कर सकें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हैं, और इसके डिफरेंट एग्जांपल्स या रिएक्शन के थ्रू हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या चीज़ है और कैसे इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जस्ट लाइक ट्रैवल एजेंट। ट्रैवल एजेंट क्या करता है, दूसरों को ट्रैवल कराता है, खुद वहीं पर रहता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यही कुछ करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज कराएगा और खुद क्या करेगा, वहीं पर रहेगा, लेकिन रिड्यूस होगा। ये रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होना क्या चीज़ है, लास्ट टाइम हमने इसके बारे में भी बात की थी, तो उसको फिर से भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देखते हैं क्या चीज़, स्पीशी। ये स्पीशी क्या चीज़ है, तो इसको गौर से समझना है बच्चों के। स्पीशी हम कहते हैं बुनियादी तौर पर किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल्स को। ये चार्ज पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। ठीक है जी, और कोई मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है जी, बायो वाला स्पीशी नहीं है, ये केमिस्ट्री में स्पीशी की बात कर रहे हैं। तो आ स्पीशी चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, या एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं, विच oxidize others by taking electron from them। दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे, किस तरह के, उनसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दे। ठीक है जी, और खुद इलेक्ट्रॉन वो ले ले। जैसे ट्रैवल एजेंट करते हैं, लोगों से पैसे ले लेते हैं, ठीक है जी, और उनको ट्रैवल करा देते हैं। ये भी ऐसे ही कर रहे हैं, उनको ऑक्सीडाइज इस तरीके से कर रहे हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, खुद ले रहे हैं। ठीक है जी, और क्या कर रहे हैं, उनको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है जी, और करते क्या है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लूज इलेक्ट्रॉन from others and
गेन इटसेल्फ, दूसरों से इलेक्ट्रॉन को लूज कराते हैं और खुद गेन कर लेते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं ये एक रूल की तरफ जाते हैं। अब वो रूल भी आपने याद रखना है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका था, वो था ऑयल रिग। ये ऑयल रिग क्या है, गौर से समझे बच्चों, कि ओ स्टैंड फॉर यहां पर है ऑक्सीडेशन इज लूजिंग, ऑक्सीडेशन इज लूजिंग, इसका मतलब जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो लूज कर रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन को। एंड आर हेयर स्टैंड फॉर रिडक्शन, आई इज एंड जी फॉर गेनिंग। तो ऑक्सीडेशन इज लूजिंग एंड रिडक्शन इज गेनिंग, क्या चीज, इलेक्ट्रॉन की लूजिंग और इलेक्ट्रॉन की गेनिंग। इसका मतलब यहां पर जो ऑक्सीडाइज अदर है इलेक्ट्रॉन उनसे लूज करा रहा है, एंड रिड्यूस इटसेल्फ है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की एग्जांपल्स कौन सी हैं, तो एग्जांपल्स में हम बात करते हैं कि बुनियादी तौर पर वो तमाम किस्म के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, स्पीशी आयन हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, जिनमें टेंडेंसी हो कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसे कौन से हैं, ऐसे नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स के अंदर ये टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो लिहाजा एग्जांपल में हम कहते हैं नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अच्छा, यहाँ पर यह भी बात याद रखना जरूरी नहीं कि हर दफ़ा नॉन मेटल्स ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। समटाइम एक पूरा मॉलिक्यूल हो सकता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। इसमें प्रॉपर एग्जांपल जो है पोटासियम डाइक्रोमेट की है, पोटासियम परमैंगनेट की है, ठीक है जी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये नॉन मेटल जो हैं इनमें क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। यहाँ पर ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हवाले से बात हो गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जी अब हम आ जाते हैं दूसरे अपने इसी टॉपिक की तरफ, वो है रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या हैं, जिस तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहे थे, खुद रिड्यूस हो रहे थे, रिड्यूसिंग एजेंट बिल्कुल इनके वाइस वर्सा है। कैसे, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। तो स्पीशी एक स्पीशी की बात कर रहे हैं तो हम सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। बहुत सारे हैं तो हम यहां पर कह सकते हैं द स्पीशी विच reduce others and oxidize itself, दूसरों को रिड्यूस कर रहे हैं और खुद को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ऑक्सीडाइज करने का क्या मतलब है कि लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, खुद का इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो इसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक हो गया जी। दोबारा से देखें, द सब स्पीशी विच रिड्यूस अदर्स एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिड्यूसिंग एजेंट्स में जो बुनियादी तौर पर बात हो रही है वो क्या हो रही है कि रिड्यूस कौन हो रहा है और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है। तो रिड्यूस जो है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड, इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लिया गया है, और ऑक्सीडाइज का मतलब है इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया। अब इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। इसकी एग्जांपल्स कौन सी हो सकती हैं जिनको हम प्रॉपरली कह सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ ही हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दें। जहाँ पर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एग्जांपल की बात की वो नॉन मेटल्स से। ऑब्वियसली यहाँ पर आप बच्चे समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो लिहाजा
almost all metals are reducing agents। तकरीबन जो तमाम मेटल्स हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, सारी नहीं है तकरीबन, क्योंकि कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो इलेक्ट्रॉन खुद लूज नहीं करती, ठीक है जी, वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स due to their tendency to lose their electrons, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी की वजह से हम कहते हैं कि वो रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो थी हमारे जो टॉपिक्स हमने अभी बात की उनके हवाले से। अब हम नेक्स्ट बात करने लगे हैं जो एग्जाम्पल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। जी, अब हम रिएक्शंस की बात करते हैं कि रिएक्शंस कौन से हैं जिनके अंदर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी हैं या रिड्यूसिंग एजेंट भी हैं। एक सिंपल सा रिएक्शन है बच्चों, जिंक का रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ और इससे बन रहा है ZnCl2+H2। जी, सबसे पहले तो आप बच्चों ने अंडरस्टैंड करना है कि हमने रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्लोरीन भी 2 हो गए, यहाँ पर क्लोरीन 2 है। अब इस रिएक्शन में हमने देखना है कि मेटल कौन है। अरे हमें तो मेटल्स का पता ही नहीं है ना? नहीं, मेटल्स बहुत सारे होते हैं, तो हमने सारे याद बेशक ना रखने हो, लेकिन हमने सिंपल रूल याद रखने हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल में पहला रूल था, इन फ्री स्टेट ऑल द एलिमेंट्स हैव 0 ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर ये फ्री स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ठीक है जी। तो अब इसमें आपने अंडरस्टैंड करना है पहली बात कि ये मेटल है, इसका मतलब मेटल क्या करेगा, खुद के इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो मेटल क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो मेटल ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब दूसरा हमारे पास पूरा HCl मॉलिक्यूल है। बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन देखें, क्लोरीन तो साथ में ही मौजूद रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन हाइड्रोजन इनसे सेपरेट हो गया है, ठीक है जी। अच्छा, आप इसमें ये भी बता सकते हैं कि अच्छा ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। तो बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन आप देख सकते हैं कि पहले जिंक के साथ, जिंक जैसे फ्री था, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ था। आफ्टर रिएक्शन क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन जो है इधर से चला गया है। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आफ्टर द रिएक्शन हाइड्रोजन जो है कहाँ पर मौजूद है कि पहले इसके साथ अब बाद में अकेला है, तो यहाँ पर जो है वो खुद ही कंबाइन हो गया है। तो रिडक्शन भी है, बैकवर्ड रिएक्शन। अब हम देखना चाहते हैं कि बुनियादी तौर पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, क्यों, फ्री स्टेट में था। अब इसको हम फर्दर एलिब्रेट करने के लिए हम अलहदा से लिख लेते हैं, जिंक प्लस HCl ZnCl2+H2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले 0 थी, क्यों, फ्री स्टेट में था। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 थी, वाई, बिकॉज ये फर्स्ट ग्रुप से है। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 थी, क्यों, 17 ग्रुप से है, ठीक है जी। आफ्टर द रिएक्शन जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, हम अगेन फार्मूला यूज़ करके बता सकते हैं, ठीक है जी। तो फार्मूला हमने पहले ही यूज़ कर रखा है ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए फाइंड आउट करने के लिए, तो उससे अगर आप यूज़ करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की +2 आ जाती है और क्लोरीन की अगेन -1 रहती है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, अब आप सारे बच्चे कहेंगे ये तो +1 होगी क्योंकि यहाँ पर +1 थी। नहीं, ये फ्री स्टेट में है तो यहाँ पर ये 0, +1 उस सूरत में थी जब इसके साथ कंबाइन था। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जिंक ने कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया था, आफ्टर द रिएक्शन इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि जिंक जो है
ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये खुद हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों है ये रिड्यूसिंग एजेंट? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा है, ये लूज कर रहा है। फिर देखें क्लोरीन ना तो गेन कर रहा है ना लूज कर रहा है, क्योंकि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट वाई है। अब मसला किधर है, और यहां पर ये भी देखें, आप इसको बैलेंस भी कर लेंगे। हाइड्रोजन के पास +1 चार्ज, आफ्टर रिएक्शन इस पर 0 चार्ज है, इसका मतलब इसने गेन कर लिया है तो न्यूट्रल हो गया है। तो सिंपल यहां पर हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन्ड। कौन गेन कर रहा है? हाइड्रोजन। ठीक है जी। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है हम पहले ही जानते हैं, वो रिडक्शन होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अभी हमने बात की नॉन मेटल्स क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज अदर बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देम, खुद इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। जी बच्चों, हमारी जो बात हुई थी स्टार्ट से कि हम बात कर रहे थे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, हमने ये बात की है कि ये क्या करते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और ख़ुद को रिड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। और इसकी नॉन मेटल एग्जांपल थे। यहाँ पर हाइड्रोजन नॉन मेटल ही है, गैस है, आप जानते हैं बच्चे, कंबाइंड फॉर्म में था। यहाँ पर तो हम गैस नहीं कह सकते, आफ्टर रिएक्शन ये गैसेस फॉर्म में आ गया है। तो नॉन मेटल होती हैं गैसेस, तो हमारे पास यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। दूसरी बात जो हमने की कि जो मेटल्स हैं यहाँ पर ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, और यहाँ पर जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इस वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ये था बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसमें है रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। वो इसी ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स पर होगा, डिपेंड करेगा। तो आपको रूल्स ये याद रहने चाहिए। थैंक यू बच्चों, हाफिज़।